ऊटरचित चेक मामले में भाजपा पार्षद राजीव जैन वर्धमान के खिलाफ टीकमगढ़ न्यायालय ने लिया संज्ञान प्रकरण दर्ज। इस परिवाद पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलने के बाद न्यायालय की कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला विचाराधीन न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी। अगली सुनवाई निर्धारित। टीकमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जिसमें दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पपौरा जी से जुड़े कथित कूटरचित चेक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने भाजपा पार्षद राजीव जैन वर्धमान के विरुद्ध प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज किया है। आइए हम आपको बताते हैं इस पूरी मामले की विस्तृत रिपोर्ट। पपौरा जी तीर्थ क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय कोमलचंद जैन सुनवाहा एवं पूर्व कोषाध्यक्ष हेमचंद्र सिंघई से जुड़े कथित कूटरचित चेक प्रकरण का है। इसमें विनय जैन सुनवाहा द्वारा दायर परिवाद पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय टीकमगढ़ ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संज्ञान लिया है। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए मामले को विचारण के लिए स्वीकार कर लिया है। अब इस प्रकरण की सुनवाई न्यायालय में आगे जारी रहेगी। इस पूरे मामले में विनय सुनवाहा का कहना है कि फैसला भले ही देर से आया, लेकिन इस फैसले ने यह साबित कर दिया है कि सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं जीत हमेशा सत्य की होती है और हम सबको कोर्ट की कार्रवाई और ईश्वर विश्वास रखना चाहिए। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ब्यूरो चीफ LNN न्यूज़ टीकमगढ़। बात ये है कि हमारे पिताजी श्री कोमलचंद जी सुनवाहा जो अब इस दुनिया में नहीं है, 88 वर्ष की आयु में उनका देवासान हुआ। उनकी उम्र में 85 वर्ष में उनके ऊपर एक राजीव वर्धमान के द्वारा पार्षद भारतीय जनता पार्टी का के द्वारा एक कोतवाली में FIR कटवाई जाती है एक कूटरचित दस्तावेज पे। वो एक चेक स्टेट बैंक का है जो 80,000 की राशि का है, जिसका आहरण बैंक से कलेक्शन के दौरान सेंट्रल बैंक के माध्यम से 80,000 रुपये का क्षेत्र को हो चुका है 2012 में, लेकिन 2020 का उस चेक को करके 2021 में एक FIR काटी जाती है, जिसमें मेरे पिता और उनके उस समय के रहने वाले कोषाध्यक्ष श्री हेमचंद जी सिंघई पर 3 महीने में माननीय उच्चतम न्यायालय जबलपुर से जमानत मिलती है, जिसको 6 महीने 8 महीने बाद जांच पश्चात पुलिस खात्मा लगाती है। कोर्ट में एक्सेप्ट भी किया जाता है वो केस। वो जब हम लोगों को जानकारी होती है कि वो चेक एक कूटरचित था जो 2012 का था, जिस पे डेट ओवरराइटिंग करके 2020 किया गया था, उसकी फोटोकॉपी नकल लेके हाई कोर्ट में भी लगाया गया उसको शपथ पत्र के साथ राजीव वर्धमान के द्वारा, जिस पर हम कोर्ट में न्यायालय में जाके अपनी परिवाद पेश करते हैं, जिसका 22 तारीख को न्यायालय संज्ञान में लेती है। इन्हीं धाराओं में इनके ऊपर केस दर्ज करने का आदेश करती है। और इसके संबंध में हमारे पिता चूँकि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम बेटों का कर्तव्य है कि उनको ऊपर लगाए आरोप जो आज निराधार साबित हुआ, जो बेदाग रहे जीवन भर, जिनने 50 वर्ष पपौरा क्षेत्र की सेवा की, समाज की सेवा की, कम से कम मरने के उपरांत तो उनकी आत्मा को शांति मिले। इसके लिए मैंने आप सभी राजीव जैन वर्धमान पर आपने निर्माण के भी आरोप लगाए हैं। जी हाँ, वो यथावत हैं। अभी आप 5 मिनट में मोटरसाइकिल से पहुँचिए। स्टेट बैंक के पीछे जो 8 दुकानें नगर पालिका की हैं, जिनको किन्हीं तरीके से इन्होंने लिया हुआ है। 8 दुकानें एक व्यक्ति को मिलती हैं, मुझे नहीं पता। उसके बाहर जो 8 फुट की गैलरी है, जिस पे पूरा पक्का निर्माण करके उस शोरूम को, उस गैलरी को भी अपने में शामिल कर लिया है। वो आप चेक कर लीजिए। वर्धमान मॉल जो रेडीमेड का शोरूम है 4-5 मंजिल का, उसमें नगर पालिका विदाउट बेसमेंट के पार्किंग के कैसे कॉमर्शियल परमिशन करती है, इसके बारे में आप सब देख लीजिए। मैंने ये आपको जानकारी दी, यथावत है, सत्य है, और आप चेक भी करें। भाई साहब, आपने कहा है कि राजीव जैन जो है वो आपके वर्तमान कमेटी के पदाधिकारी थे, लेकिन उन्होंने छल कपट की। इससे समाज में क्या संदेश जाएगा? आप लोगों के ऊपर क्या बीती? आपके पिताजी का स्वर्गवास तक इस मामले में हो गया, क्योंकि 85 वर्ष की आयु में जब उन पर एक गंदा केस संगीन धाराओं में 409 जैसी धाराओं में, और ऐसे जिसमें 10 साल से अधिक की सजा है, जिसमें टीकमगढ़ जुडिशरी बेल भी नहीं देती है, जिसमें हाईकोर्ट तक जाना है, उस उम्र में, और उनके साथ में जो कोषाध्यक्ष थे उनकी आयु भी 75 वर्ष की थी। क्या उन पे बीती होगी आप कल्पना कर सकते हैं। समाज में उनकी क्या रेपुटेशन बची होगी।
उनको क्या समाज सोचती होगी, या उनके लोग जो उन पर विश्वास करते थे वो क्या सोचते होंगे कि कक्का ने ऐसा किया। उन्हें तो यही लगा होगा कि किया होगा। लेकिन जब पुलिस ने उसमें 8-10 महीने के अंदर अंदर कासमा लगाया केस में, तब शायद समाज को लगा होगा कि ये झूठा केस है। लेकिन जब हम लोगों ने मेहनत की और ये पता लगाया कि वो कूट रचना किस तरीके से की गई थी, तो वो सारे पेपर हमने मुहैया करे और परिवाद में लगाए, जिसको माननीय सीजेएम महोदय ने, आशीष कुमार जी केसरवानी साहब ने उस पर न्याय किया। मैं उनके न्याय साहब उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजीव जैन को किस नज़रिए से अब समाज देख रही है? ये समाज का नज़रिया हो सकता है, हमारी नज़र में तो ये नीच प्रतिकाष्ठा है। लोगों के प्रति कम से कम सामने वालों से लड़ो, राजनीतिक लड़ो, सामाजिक लड़ो, किसी भी स्तर पे लड़ो, लेकिन वो आयु जो 75 से ऊपर हो जाए, जिनकी उम्र हो जाए, उनसे हो सकता कभी जीवन में गलतियाँ भी हो, तब भी उन पे ऐसे गंदे अपराध में उनके सारे जीवन के 85 वर्ष बर्बाद नहीं करने चाहिए। और इस तरीके से काम जो ऐसे घटिया लोग करेंगे उनको ऊपर वाला निश्चित ही सजा देगा। अभी तो न्यायालय 100% सजा देगा।